नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी ने टू बी का प्रेजेंट देखा, मतलब उसमें इज एम आर का यूज देखा, उसके पॉजिटिव वाक्य देखे और नेगेटिव वाक्य देखे। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे, मतलब क्या वाले क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक बार रिपीट हो जाए, आपने क्या क्या सीखा था गाइस। आपने सबसे पहले देखा था पॉजिटिव वाक्य, ठीक है, ये रहा। आपने पहला देखा था पॉजिटिव, मतलब माई सिस्टर इज बिजी, मेरी बहन बिजी है। कुछ नहीं करना, आज बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन करना। जो भी आपकी हेल्पिंग होगी उसको उठा करके सब्जेक्ट के आगे रखेंगे। इज माई सिस्टर बिजी, क्या मेरी बहन व्यस्त है, और पीछे लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। राहुल इज इन इंदौर, राहुल इंदौर में है, लेकिन यदि मैं उठाकर इज को यहाँ रख दूँ तो इज राहुल इन इंदौर और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल इंदौर में है। अगला, वी आर हंग्री, लेकिन मुझे अगर बोलना हो आर वी हंग्री, क्या हम भूखे हैं। नेक्स्ट, दिस इज माई मनी, दिस इज माई मनी। अगर इसको गाइस आपने यहां से काटा और इसको आगे रख देते हैं, इज दिस माई मनी, और यहां पर पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या ये मेरा पैसा है। अगला है इट इज पॉसिबल, क्वेश्चन कर लो, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। राहुल एंड रोहित आर माई ब्रदर्स, यहाँ आर को उठा करके मैं आगे रख देता हूँ। आर राहुल एंड रोहित माई ब्रदर्स, क्या राहुल रोहित मेरे भाई हैं, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे क्वेश्चन करना है कि क्या मैं दिल्ली से हूँ, तो ये एम को उठा करके सब्जेक्ट के आगे रख दूंगा। एम आई फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट वन इज दैट दे आर इन भोपाल, मैं ये आर को उठा करके आगे रख दूंगा। आर दे इन भोपाल, क्या वे भोपाल में, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इधर भी क्वेश्चन मार्क। सो आइए गाइस इन्हें डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के साथ में स्ट्रक्चर आपका बनेगा, सबसे पहले आएगा इज एम आर, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है गाइस, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा गाइस उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेंटेंस में हेल्पिंग आपका यूज होगा। अगर मान लो सब्जेक्ट आपका यू आने वाला है तो आपको पता ही है कि यू के साथ आर आता है, तो अभी जो आर है यू के पीछे नहीं, यू के आगे लग जाए, मतलब यू से पहले लगे, तो आर यू, क्या आप, क्या मैं, तो आई एम की जगह आप बोलेंगे एम आई। क्या वह, लड़के के लिए तो ही इज की जगह आप कहेंगे इज ही, लड़की हो तो इज शी। क्या राहुल, तो राहुल इज नहीं, आप कहेंगे इज राहुल। कैसे बनेंगे सेंटेंस, आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या मैं व्यस्त हूँ, तो एम आई बिजी, ये बन गया क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल दिल्ली में है, इज राहुल इन दिल्ली, क्या राहुल दिल्ली में, तो इज राहुल इन दिल्ली, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस लिया, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। क्या वे आपके भाई हैं, आर दे योर ब्रदर्स, क्या वे आपके भाई हैं, आर दे योर ब्रदर्स। अगला सेंटेंस मैंने बनाया, क्या आप, आर यू, क्या आप चतुर हो, क्लेवर, आर यू क्लेवर। और सेंटेंसेस बनाते हैं, इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री, अ ग्रेट कंट्री, क्या भारत एक महान देश है। फिर मैंने कहा, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस लैपटॉप, ठीक है, क्या कोई समस्या है इस लैपटॉप में, क्वेश्चन किया मैंने। और जैसा एक सेंटेंस लिया, इज स्कूल क्लोज टुडे, क्या आज स्कूल बंद है, ये बन गया क्वेश्चन। एक और सेंटेंस लिया, इज इट इम्पोर्टेंट, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइस अभी आपने देखा कि यदि आपको क्या से प्रश्न करना हो, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमेशा हाँ से दिए जाते हैं, हाँ या ना से, ठीक है। यदि आपको जस्ट क्या से क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट के जस्ट पहले लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी जैसे आपने देखा ये सारे के सारे क्या से बने, एम आई बिजी, क्या मैं व्यस्त हूँ, इज राहुल इन दिल्ली, क्या राहुल दिल्ली में है,
आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो। अब इसका आंसर हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा क्या तुम खुश हो, तो आप ऐसे ही बोलेंगे ना, हाँ मैं खुश हूँ, नहीं मैं खुश नहीं हूँ। क्या राहुल दिल्ली में है, तो आप यही कहोगे हाँ राहुल दिल्ली में नहीं, राहुल दिल्ली में नहीं। हाँ में आंसर दोगे या ना में आंसर दोगे, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं हेल्पिंग ऑफ की मदद से। हेल्पिंग ऑफ को जस्ट आगे रखते हैं और सब्जेक्ट को पीछे, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को यदि आपको WH में कन्वर्ट करना हो, मतलब इन्हीं का यदि आपको WH बनाना हो, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना गाइस, बहुत सरल फंडा होता है। आइए देखते हैं कैसे। बस इसी के आगे आपको रखना होता है WH पैटर्न। ये पैटर्न वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आएगा। बस इसी के साथ में आपको रखना होता है WH। एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, एम आई बिजी, क्या मैं व्यस्त हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं व्यस्त क्यों हूँ, तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, वाई एम आई बिजी, मैं व्यस्त क्यों हूँ। दूसरा, इज राहुल इन दिल्ली, क्या राहुल दिल्ली में है, क्या राहुल दिल्ली में। अगर मुझे ये बोलना कि राहुल दिल्ली में क्यों है, तो मैं कहूँगा वाई इज राहुल इन दिल्ली। एक और सेंटेंस लिया, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, ठीक है। अब मुझे एक और क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला कि तुम खुश क्यों हो, तो मैं फिर बोल दूंगा वाई आर यू हैप्पी। आर दे योर ब्रदर्स, आर दे योर ब्रदर्स, ठीक है, क्या वे आपके भाई है, ठीक है। और फिर अगर मुझे बोलना कि वे आपके किस प्रकार के भाई है, तो मैं कहूँगा व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर्स आर दे ऑफ योर्स, ओके। उसके बाद में आता है आर यू क्लेवर, क्या तुम चतुर हो, ठीक है। तुम चतुर क्यों हो, तो मैं कहूँगा वाई आर यू क्लेवर। अब गाइस जरूरी नहीं कि सिर्फ वाई से पूछो, मैं तो आपको सिर्फ ट्रायल बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं। मतलब ये आएगा कि WH रखना है, WH के बाद में हेल्पिंग ऑफ, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। आइए इसे डिटेल्स में देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, WH SMR प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइस। इनको देखने से पहले सबसे पहले कुछ WH की लिस्ट देखते हैं। वाई, हाउ, ठीक है, विद whom, वेयर, हाउ फार, ठीक है गाइस, और विच, इन विच, ठीक है गाइस। वाई का मतलब होता क्यों, हाउ मतलब होता कैसे, विद whom मतलब होता किसके साथ, किसके साथ, ठीक है। वेयर मतलब होता कहाँ, हाउ फार कितनी दूर, विच कौन सा कौन सी कौन से, कौन सा कौन सी कौन से, इन विच किस में या कौन सी में, किस में या कौन सी में, कौन सी में, ठीक है। अभी गौर करें इनके सेंटेंसेस बनेंगे कैसे। पहले हम लोग वाई का तो आपने देख ही लिया है, दूसरा हम लोग देखते हैं हाउ का। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। अब कैसे के लिए आपने देखा हाउ, तो सबसे पहले वाक्य में आपको रखना है WH। आप कैसे के लिए आप बोलते हैं हाउ, तो आपने WH रखा हाउ। अब आप, अब जाहिर सी बात है आप मतलब होगा यू, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी। अब आप सभी जानते हैं यू के साथ आएगा आर, लेकिन ये आर आएगा आगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक और सेंटेंस लिया मैंने, विद whom, मैंने कहा राधिका किसके साथ है, राधिका किसके साथ है, तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे किसके साथ। किसके साथ के लिए आप यूज करेंगे विद whom, ठीक है, किसके साथ, तो विद whom। आप गौर करें जरा, राधिका सब्जेक्ट क्या आएगा सबका, राधिका, लेकिन गौर करें जरा राधिका एक है कि एक से ज्यादा है, जाहिर सी बात है राधिका एक ही है, तो आप हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे इस, तो विद whom इज राधिका, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका वेयर, वेयर मतलब था गाइस कहाँ। मैंने एक सेंटेंस लिया, माता पिता कहाँ हैं, माता पिता कहाँ हैं, तो गौर करें कहाँ के लिए आप यूज करेंगे वेयर। अब माता पिता के लिए आप बोलेंगे पेरेंट्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है माता भी और पिता भी, मतलब दो लोग हैं, अब दो लोग हैं तो इज आएगा आर आएगा, जाहिर सी बात है गाइस आप आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आर, वेयर आर पेरेंट्स। अगला सेंटेंस है हाउ फार, हाउ फार का मतलब था कितनी दूर। मैंने एक सेंटेंस लिया, दिल्ली कितनी दूर है, तो सबसे पहले तो कितनी दूर के लिए आप बोलेंगे हाउ फार
आप जरा ये देखिए, सब्जेक्ट आपका है दिल्ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गौर करें जरा, दिल्ली कितनी दूर है। अब दिल्ली एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे इज और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हाउ फार इज दिल्ली, हाउ फार इज दिल्ली। अगला सेंटेंस देखते हैं, विच और इन विच। मैंने कहा कौन सी मूवी अच्छी है, तो आप सेंटेंस बोलेंगे, पहले कौन सी मूवी के लिए बोलेंगे विच मूवी, विच मूवी। अब जाहिर सी बात है मूवी एक ही है, इसलिए आप यूज करेंगे इज, विच मूवी इज गुड, ठीक। आप कौन सी क्लास में हो, तो कौन सी क्लास में के लिए आप बोलेंगे इन विच क्लास, इन विच क्लास। अब आप हो मतलब यू, आप यू के साथ हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे आप आर, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो गाइस अभी आपने देखा कि WH के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं।